भाई भगत सिंह और हरनाम सिंह की हत्या कर दी। पंजाब के हृदय में वर्ष 1879 में एक छोटे से गांव में मेवा सिंह का जन्म हुआ। उनके परिवार को यह नहीं पता था कि यह बालक अपने वतन से दूर कनाडा की धरती पर न्याय और धर्म के लिए शहीद होकर इतिहास रचेगा। बेहतर अवसरों की तलाश में और अपने दृढ़ आत्मविश्वास के साथ मेवा सिंह ने कनाडा की यात्रा की, जो शुरुआती सिख प्रवासियों के लिए वादे और चुनौतियों की भूमि थी। ब्रिटिश कोलंबिया पहुंचने पर उन्होंने बढ़ती सिख समुदाय में शामिल होकर लकड़ी के कारखानों और रेलवे पर कड़ी मेहनत की। कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने धर्म और मूल्यों पर अडिगता बनाए रखी। सिख समुदाय के लिए गुरुद्वारा केवल पूजा का स्थान नहीं था, यह संस्कृति, एकता और नस्लीय भेदभाव तथा अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध का केंद्र था। मेवा सिंह सामुदायिक मामलों में गहराई से शामिल हुए और समानता और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने का प्रयास किया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सिखों को कनाडा में भयंकर भेदभाव का सामना करना पड़ा। कानूनों ने उनके अधिकारों को सीमित कर दिया, उन्हें मतदान और संपत्ति खरीदने से रोका। इन चुनौतियों के बावजूद समुदाय ने धैर्यपूर्वक संघर्ष किया। हालांकि 1914 की कुख्यात कोमागाटा मारू घटना के साथ तनाव और बढ़ गया। कोमागाटा मारू, जो भारत से 376 यात्रियों को लेकर जा रहा था, को कनाडा में प्रवेश से वंचित कर दिया गया क्योंकि आप्रवास नियम भेदभावपूर्ण थे। समुद्र में महीनों की कठिनाइयों के बाद जहाज को भारत लौटने पर मजबूर किया गया, जहां कई यात्रियों को क्रूर दमन का सामना करना पड़ा। विलियम चार्ल्स होपकिंसन, एक भारतीय मूल का आप्रवास अधिकारी, सिख कार्यकर्ताओं पर नजर रखने और उन्हें कमजोर करने में प्रमुख भूमिका निभा रहा था। उसकी हरकतों से समुदाय में तनाव बढ़ गया, जो कि दुखद घटनाओं में परिणत हुआ और मेवा सिंह के सिद्धांतों की परीक्षा ली। 5 सितंबर 1914 को होपकिंसन के मुखबिर ने प्रार्थना सभा के दौरान 2 प्रमुख सिख नेताओं भाई भगत सिंह और हरनाम सिंह की हत्या कर दी। समुदाय शोक में डूब गया और तनाव चरम पर पहुंच गया। न्याय की तलाश और अपने धर्म की रक्षा के लिए मेवा सिंह ने एक निर्णायक निर्णय लिया। 21 अक्टूबर 1914 को उन्होंने वैंकूवर की एक अदालत में होपकिंसन का सामना किया और उसे गोली मार दी। यह अत्याचार के खिलाफ उनके प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। मेवा सिंह का मुकदमा तेजी से पूरा हुआ। उन्होंने अपने कृत्य की जिम्मेदारी स्वीकार की और अडिग खड़े रहे। उनके लिए यह न्याय और अपने समुदाय के सम्मान के लिए बलिदान था। अपीलों के बावजूद उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। 11 जनवरी 1915 की सुबह भाई मेवा सिंह ने अटूट विश्वास के साथ फांसी की ओर कदम बढ़ाए, गुरुबाणी के पवित्र शब्दों का पाठ करते हुए। उनके बलिदान ने उन्हें कनाडा की धरती पर पहले सिख शहीद के रूप में अमर कर दिया, जो साहस और न्याय का प्रतीक बन गए। आज भाई मेवा सिंह की विरासत जीवित है, पीढ़ियों को उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने और न्याय, समानता और धर्म के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि सच्चा साहस किसी सीमा को नहीं मानता। नानक का नाम ऊंचाई पर रहे और तेरी इच्छा में सबका भला हो।